हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो कुछ भी हो, पसंद अच्छी जो भी है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और किसी को कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे बताएं, मैं बता सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ बताने की। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आज बीएससी सेमेस्टर 5th का है, अप्लाइड ज़ूलॉजी, उसका एक टॉपिक है। तो मैं छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि शेयर तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए आप लिख लेना साथ के साथ। और ये मेरी फ्रेंड ने बताया था कि मैं उनके कुछ टॉपिक्स बताऊं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टॉपिक का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। तो सेकंड यूनिट से है ये आपका। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस वाइड स्प्रेड डिजीज़ है तो जो कि है, इसको कंट्रोल करने में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये एयरबोर्न डिजीज़ है, ईज़िली एक से दूसरी जगह फैल जाता है, तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये है नोट्स, सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए, तो मैं आपको साथ के साथ बताती भी चलूँगी क्या है इसमें। तो टीबी is primarily airborne disease caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis, which are separate person to person through the air. This bacterium mainly affect the lungs but may adversely affect the other organs. तो जो टीबी है ये एयरबोर्न डिजीज़ है, काज्ड होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, जो कि सेपरेट होता है पर्सन टू पर्सन, किसके द्वारा, हवा के ड्रॉपलेट्स वगैरह, स्नीजिंग की वजह से, बातचीत करने की वजह से, जो भी ड्रॉपलेट्स हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बैठे हों नज़दीक, क्लोज़ कांटेक्ट में हो, तो ये आसानी से फैल जाता है। और बैक्टीरिया जब ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि लंग्स को अफेक्ट करने के बाद ये हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, जो कि अच्छा नहीं रहता। तो उसके बाद है, आपके सिलेबस में यही है कि डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। उसके बाद ट्रांसमिशन है और प्रिवेंशन है और कंट्रोल है, कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो वही सब है। ट्रांसमिशन में ट्यूबरक्लोसिस तो सेपरेट प्राइमरी थ्रू द एयर, बैक्टीरिया इज सेपरेट पर्सन टू पर्सन इन ड्रॉपलेट्स एज अ टीबी, सफ़र स्नीजिंग, कफ और टॉक। बैक्टीरिया मस्ट बी एक्टिव इन टीबी सफ़र्स इन ऑर्डर टू सेपरेट। मैंने पहले बताया था कि कैसे फैलता है। उसके बाद जो मैं बता दूं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी वाले, ये एक्टिव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में और इफ़ेक्ट करने में, तो थोड़ा बच के रहें। प्रिवेंशन में लिमिटेड कांटेक्ट विद एक्टिव टीबी पेशेंट्स, तो टीबी पेशेंट्स से थोड़ा लिमिटेड कांटेक्ट रखें। और उसके बाद जितना जल्दी हो सके डिटेक्ट एक्टिव पेशेंट्स, तो एक्टिव केसेस को जल्द से जल्द डिटेक्ट करें और उसके बाद लिमिटेड कांटेक्ट में रहें उनके साथ। सीक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर, और जो भी आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर करें ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मैन एडवोकेट वेंटिलाइजेशन एनक्लोज स्पेसिस, तो जो भी है उसकी केयर करने के लिए आप उनको एनक्लोज स्पेसिस में रखें, जहाँ थोड़ा आना जाना कम हो, ताकि वो फैले ना और वो भी जल्दी ठीक हो जाए। आइसोलेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स, आइसोलेशन तो आपको पता है कि आइसोलेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज केयरिंग द टीबी पेशेंट, जो उनकी केयर कर रहे हैं तो उनको भी अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है ताकि फैले ना ज़्यादा। प्रिवेंशन में यही सब है। प्रिवेंशन में हम वैक्सीन भी यूज़ करते हैं, उसका नाम है BCG, जो वैक्सीन 80% इफ़ेक्टिव होती है टीबी पेशेंट्स में। और ये जो है कैसे बनाई गई है, क्या है, वो लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट करें। अगर आपका MCQ टाइप का पेपर आता हो तो आपको छोटी मोटी बातें पूछी जाएंगी, जितना इसमें लिखा है इसी में से पूछा जाएगा, तो आपने जस्ट यही सब नोट रखना है। और थ्योरेटिकल है तो शायद ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हैं, और कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर लेना अगर आप लिखें ये। तो थेरेपी में जो आता है, कीमोथेरेपी मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है। कीमोथेरेपी में जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे दवाइयाँ जो भी ले लेते हैं, ड्रग्स वगैरह, तो वो कीमोथेरेपी में आता है इसको ठीक करने के लिए। कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड है, आयनाइज्ड है, और राइफेम्पिसिन है। जो ड्रग्स हैं ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो
उसके बाद है कि ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद क्लिनिकल डिजीज़ मस्ट बी एनक्लोज्ड ओवर ईयर और मोर बिकॉज ऑफ क्रोनिक नेचर ऑफ डिजीज़। तो जो ये ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग लास्टिंग भी चल सकता है, क्योंकि इसका नेचर जो होता है क्रोनिक नेचर का डिज़ीज़ है, तो ये लंबा भी चल सकता है, तो काफ़ी देर तक रहता है ये। तो उसके बाद है ये एक जो है थेरेपी यूज़ करी जाती है, जिसमें क्या यूज़ होता है, ए नंबर ऑफ़ एंटी टीबी ड्रग्स। तो जो टीबी के अगेंस्ट हो उनको जो भी ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं उनको एंटी टीबी ड्रग्स कहते हैं। और एडमिनिस्ट्राइज्ड साइमल्टेनियसली फॉर 6 to 9 month सो एज़ टू मिनिमाइज़ द चांस ऑफ ड्रग्स रेजिस्टेंस, जो कि साथ के साथ दिया जाता है इनको 6 से 9 महीने की थेरेपी जो चलाई जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स का रेजिस्टेंस है उसका चांस कम कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्ट्रेटजी है, जो कि 95% टीबी के केसेस में मतलब सही होती है, जो दी भी जाती है, और इससे पेशेंट ठीक भी होता है। और यही सब चीज़ें जो आपके सिलेबस में है, तो यही है कंट्रोल प्रिवेंशन का मेजर ट्रांसमिशन कैसे होता है। छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए, नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में, तो लिख लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, बाय।